सुप्रभातम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत प्रबोधिनी में प्रथम पाठ। पाठ का नाम है नीति सौरभम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत प्रबोधिनी में पाठ 1 और पाठ का नाम है नीति सौरभम। नीति सौरभम अर्थात नीति रूपी सौरभ। ठीक है, नीति सौरभम का अर्थ है कि जो अच्छी बातें होती हैं उनको हम नीति सौरभम कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इन श्लोकों को पढ़ने से पहले हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। पाठ में क्या क्या है और कहाँ कहाँ से श्लोक लिए गए हैं। अब देखो, प्रस्तुत पाठ में प्रथम श्लोक चाणक्य नीति से, द्वितीय श्लोक विदुर नीति से तथा तृतीय श्लोक, तृतीय चतुर्थ और पंचम श्लोक भर्तृहरि विरचित नीति शतकम से उद्धृत है। ठीक है, इस पाठ में जो 5 श्लोक हैं, तो पहला वाला श्लोक चाणक्य नीति से, द्वितीय वाला श्लोक विदुर नीति से और तीसरा, चौथा, 5वां श्लोक जो नीति शतकम है जिसके कवि भर्तृहरि है वहाँ से लिए गए हैं। पहले श्लोक में मधुर बोलने के लिए प्रेरित किया गया है। द्वितीय में विद्वान पुरुष के कार्य की प्रशंसा की गई है। तीसरे श्लोक में महापुरुष के जन्मजात गुणों का वर्णन आया है। चौथे श्लोक में उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के व्यक्तियों का अंतर बताया गया है तथा अंतिम 5वें श्लोक में अन्योक्ति के माध्यम से श्रेष्ठ व्यक्ति से ही याचना करनी चाहिए, अधम से नहीं, यह समझाया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि जो पहला श्लोक है उसमें कहा गया है कि हमें मधुर बोलना चाहिए, मधुर बोलने के लिए प्रेरित किया गया है। दूसरे श्लोक में पुरुष के कार्य की प्रशंसा की गई है। तीसरे श्लोक में जो महापुरुष रहते हैं उनके जो जन्मजात, जो पहले से ही उनमें जन्मजात मतलब जो आनुवांशिक उनमें गुण रहते हैं उनका वर्णन किया गया है। चौथे श्लोक में उन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तियों को बताया है, उनमें अंतर बताया है। और 5वें श्लोक में उन्होंने श्रेष्ठ व्यक्तियों से ही याचना करनी चाहिए, अधम से न, मतलब श्रेष्ठ व्यक्तियों से हमें सामना करना है, उनकी हमें संगति में रहना चाहिए। 5वें श्लोक में यह बताया है। चलो तो पहले श्लोक शुरू करते हैं कि हे जिह्वे कटु स्नेह मधुरम किम न भाससे, मधुरम वदो कल्याणी लोको अयम मधुर प्रियो। कि क्या कह रहे हैं, क्या कहा गया है पहले श्लोक में कि हे जीवे कटु स्नेह मधुरम की न भाससे। कि पहले श्लोक में कहा गया कि हे कटुता को स्नेह करने वाली जीव, जो हमारे जीव है उसके बारे में कहा गया है कि हे कटुता को स्नेह करने वाली जीव, तो मधुर क्यों नहीं बोलती, तो मधुर क्यों नहीं बोलती। हे कल्याण करने वाली मधुर वचन बोल। फिर जीव, जो हमारी जीव है उसको कह रहे हैं कि कल्याण करने वाले मधुर वचन बोल, क्योंकि यह संसार मधुरता को प्रेम करने वाला है। यह संसार उसी को प्रेम करता है, उसी के साथ अच्छा रहता है जो क्या करता है, बहुत मीठा बोलता है। अर्थात पहले श्लोक में यह कहा गया है कि हे कटु वचनों को चाहने वाली जीव तो मधुर वचन किस लिए नहीं बोलती, अर्थात तू सदैव कटु वचन ही बोलती है, तेरे द्वारा तो मधुर वचन कहे जाने चाहिए। हे कल्याण प्रदान करने वाली जीव, तू मधुर वचन बोल, क्योंकि जो ये पूरा संसार है ये क्या करता है, जो कटु वचन बोलता है, गलत बातें बोलता है, उसका आदर नहीं करता। एक इसका आदर करता है जो हमेशा मीठे वचन बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा श्लोक है वो है यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम व मंत्रितम परे कृतमेवास्य जानन्ति स वे पंडित उच्यते। कि आगे कहा गया है दूसरे श्लोक में कि जिसके कार्य के विचार को अथवा विचारे गए को करने के पश्चात नहीं जानते, उसके कार्य को ही जानते हैं, वह लोगों द्वारा विद्वान कहा जाता है। अर्थात क्या कहा गया है कि जिसके करने कार्य को सोचने से पहले अथवा कार्य करने का विचार किए जाने के पश्चात भी लोग जानते हैं, केवल उसके किए गए कार्य को ही जानते हैं। ठीक है, वैसा मनुष्य ही विद्वान कहलाता है जो क्या करता है, पहले किसी कार्य को सोचता है फिर उसी कार्य को अच्छे से करता है। कि आशय ये है कि जिसके मंतव्य को लोग कार्य रूप में परिणित होने के पश्चात ही जान पाते हैं वही विद्वान बनता है। जो क्या करता है, कोई काम सोचता है,
कोई बात सोचता है फिर उसे पूरी करता है, उसी को ही लोग क्या कहते हैं, विद्वान कहता है। उसको विद्वान नहीं कहेंगे जो क्या करेगा, अगर कोई काम करेगा और अपनी बातों को किसी से कहेगा मैंने ये काम किया वो काम किया, तो वो क्या है, वो विद्वान वो नहीं होगा। विद्वान कौन होगा, जो कोई काम करेगा, सोचेगा, वो काम करेगा और लोग क्या करेंगे, उसके बारे में खुद ही जानेंगे, तो वो क्या हमारा विद्वान कहलाता है। ठीक है। तीसरे श्लोक में बताया गया है कि विपति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम यशसि चाभिरुचि व्यसनम स्रोत प्रकृति सिद्धिमिदम ही महात्मनाम। के तीसरे श्लोक में कहा गया है कि अनंतर विपत्ति मतलब मुसीबत में धैर्य और उन्नति में क्षमा, सभा में बोलने की चतुरता और युद्ध में पराक्रम मतलब वीरता, यश में अनुराग और वेदों अर्थात शास्त्रों के अध्ययन में रुचि, यह महात्माओं अर्थात महापुरुषों को निश्चय ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। जो महापुरुष रहते हैं वो सारे एक काम करते हैं। अर्थात इसमें कहा गया है कि विपत्ति में धैर्य धारण करना, जो मनुष्य क्या करता है, जब कोई विपत्ति आती है तो धैर्य से रहता है। उन्नति में दूसरे के दोषों को क्षमा कर देना, ठीक है। और सभा में भाषण की कुशलता, सभा में भाषण देना, युद्ध में पराक्रम का प्रदर्शन करना, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना, कीर्ति बढ़ाने वाले कार्यों में रुचि तथा ज्ञान में आसक्ति रखना, ये गुण महापुरुषों में स्वाभाविक रूप से सारे पाए जाते हैं। जो भी महापुरुष रहते हैं उनमें ये सारे गुण पहले से ही पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो चौथा श्लोक है वो है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये नीचे प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाने प्रारभ्य चौतम जना न परित्यज्यन्ति। कि चौथे श्लोक में कहा गया है कि नीचों व्यक्तियों के द्वारा, जो व्यक्तियों रहते हैं नीचों या विघ्न आने के भय के निश्चय ही कार्य प्रारंभ किया नहीं किया जाता। क्या जो नीचों व्यक्तियों के द्वारा विघ्न भय से निश्चय ही प्रारंभ नहीं किया जाता, जो नीच व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, मतलब जो अधम रहते हैं। और मध्यम प्रकृति के लोग कार्य प्रारंभ करने के विघ्न से पीड़ित हुए रुक जाते हैं, और जो उत्तम लोग विघ्नों के द्वारा बार बार पीड़ित किए जाते हुए भी प्रारंभ किए कार्य को नहीं त्यागते हैं। अर्थात चौथे श्लोक में कहा गया है कि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हैं, वो हैं अधम, मध्यम और उत्तम। ठीक है। अधम मनुष्य विघ्नों के भय से कोई भी कार्य आरंभ ही नहीं करते। जो अधम मनुष्य रहते हैं कोई भी कार्य नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है। दूसरे जो मध्यम लोग हैं, मध्यम मनुष्य कार्य को आरंभ कर देते हैं किंतु विघ्नों के आने पर इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। और जो मध्यम लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अगर वो कोई काम शुरू कर दें और रास्ते में उन्हें कोई विपत्ति आ जाए तो वो उस काम को छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके विपरीत उत्तम पुरुष मनुष्य बार बार विघ्नों के आने पर भी आरंभ किए कार्य को पूर्ण किए बिना नहीं छोड़ते। और जो तीसरा है उत्तम पुरुष क्या करते हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं और रास्ते में अगर कोई विपत्ति आ भी जाती है तो लोग क्या करते हैं, विपत्ति को दूर विपत्ति से निकल करके और आगे उस कार्य को पूर्ण किए बिना नहीं छोड़ते हैं। अर्थात उत्तम प्रकृति के मनुष्य जिस किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं उसे पूर्ण करके ही वो मानते हैं। ठीक है। जब 5वां श्लोक है वो है कि रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम अम्बोधा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशः केचित् वृष्टिभिराद्रभ्यंसयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा य पश्यसि तस्य पुरुतो माँ ब्रूहि दीनं वच। कि 5वें श्लोक में कहा गया है कि अरे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल है किंतु सभी ऐसे नहीं हैं। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को भीगे देते हैं, मतलब जिसमें भी आसमान में बादल रहते हैं सबके सब बरसते नहीं हैं। ठीक है। तो कुछ क्या करते हैं, कुछ बरसते हैं और वो क्या करते हैं, लोगों को भिगो देते हैं। कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं, कुछ बादल क्या हैं ऐसे ही गरजते हैं। जिसको देखते हो उसके सम्मुख दीन वचन मत करो।
अर्थात क्या कहा गया है 5वें श्लोक में कि अरे मित्र चातक, तुम एक क्षण के लिए सावधान मन से मेरी बात सुनो। तुम एक क्षण मेरी बात सुनो कि आकाश में बहुत से बादल होते हैं, ठीक है, आसमान में बहुत सारे बादल होते हैं, ठीक है, परंतु सभी तुम्हारे वचनों को सुनकर तुम्हारी इच्छा के अनुरूप जल नहीं बरसाएंगे। अगर हम क्या कहेंगे कि बादलों को कहेंगे कि अरे बहुत ज़्यादा सब बादलों बरसो, पानी बरसाओ, बारिश करो, तो सबके सब बादल नहीं बरसेंगे, उनमें से कुछ ही बादल पानी बरसाएंगे। तो इनमें से कुछ बादल तो जल वर्षा के द्वारा पृथ्वी की प्यास बुझाते हैं। अब कुछ बादल क्या करते हैं, बरसते हैं, लोगों की प्यास बुझाते हैं, लेकिन कुछ व्यर्थ ही गर्जना करते हैं। अतः तुम सभी बादलों के सामने दीनतापूर्ण वचन मत बोलो, इसलिए क्योंकि कुछ बादल केवल गरजते ही हैं, वो बरसते नहीं हैं। तो इसलिए तुम सभी बादलों के सामने दीनतापूर्ण वचन मत, मतलब ये मत बोलो कि सबके सब बादलों बारिश करो, क्योंकि कुछ ही बादल बरसेंगे, बाकी तो केवल गरजेंगे। तो इसलिए कहा गया है। तो उनका मतलब, कहने का मतलब है कि हमें मनुष्य के सामने क्या है, सब मनुष्यों को कुछ काम करने को नहीं कहना चाहिए। कुछ मनुष्य क्या करते हैं, कोई काम केवल गरजते हैं, केवल बोलते बोलते हैं, करते नहीं हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते भी हैं और करते भी हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें इन श्लोकों के इन्होंने अलग अलग अर्थ बताए हैं, अलग अलग बारे में हमें बताया है।